गीत गोविंद जिसका अंतिम पद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्ण कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीत गोविंद का अंतिम चरण। एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से यह गीत निकला, मे धर्मे दुरम स्वरम बन भुव श्यामा तस्माल ध्रुमे। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु के श्रृंगार रस से पूरित ललित लीलाओं का वर्ण है। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे तब एक बार उनके मन में श्री राधा रानी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए तथा अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम चरण यानी पंक्ति पूरा नहीं हो पा रहा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान कर आए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी किंतु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान के पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई सो नहीं रहा था। वे समझ गए आज अवश्य ही भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखा कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग माधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया हो। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपने जूठन खाने से रोका भी, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव जी ने उनकी एक न सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़कर उसी गीत को गाते हुए मस्त घुमा करते और उस गीत को सुनने के लिए नंद नंदन उनके पीछे पीछे छिपकर चलते रहते थे। जय श्री बिहारी जी।